नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का खेल 14 नवंबर के बाद होगा शुरू, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट आना है और बिहार इस देश के दशा और दिशा को तय करने वाला है। 14 नवंबर को बिहार के अंदर निष्पक्ष काउंटिंग अगर हो गया तो मोदी और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का बैंड बजने वाला है। इसलिए अब खेल का दौर शुरू हो गया और यह कहां तक जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जिसका था इंतजार, चंद्रबाबू नायडू को जिस पल का था इंतजार, वह पल आ गया है। अब देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते कैसे रखते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से नजदीकियां चंद्रबाबू नायडू की बहुत बढ़ने लगी। सच्चाई कितनी है वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश नायडू की बड़ी प्लानिंग कुछ न कुछ तो चल रही है, इस बात से इंकार कोई नहीं कर रहा है। और अगर नीतीश और नायडू दोनों की प्लानिंग बड़ी चल रही है तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव इस बार नीतीश और नायडू की सहमति से शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट में लेकर के आएगा मोदी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर के, चुनाव आयोग की चोरी को लेकर के और बनी हुई सरकार भी एक असंवैधानिक सरकार है, या और भी बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर के, एसआईआर को लेकर के, चुनाव में धांधलियों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव किसी भी चीज को लेकर के आ जाएगी। और उस अविश्वास प्रस्ताव में नीतीश और नायडू झटका जोड़ का मोदी को देने वाले हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के षड्यंत्र पर नीतीश पानी फेरने जा रहे हैं बिहार में। बिहार के अंदर चुनाव आयोग के जरिए जो 30 से 35 सीटों पर खेल करने का प्रयास कर रहे थे और जिसको लेकर के भौकाल बनाया गया एग्जिट पोल के जरिए, नीतीश की प्रशासन उस पर पानी फेरने जा रही है। नीतीश ने, कहा जा रहा है कि नीतीश ने अपने प्रशासन को कह दिया है कि एकदम निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए, यानी कि हेरफेर जो 100, 500, 1500 वोटों से जो हेरफेर किया जाता है वह नहीं चल पाएगा, और वह नहीं चलेगा तो भाजपा का अस्तित्व बिहार में खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे नीतीश और नायडू। यह बात इस देश की नजरें हैं इस पर। देश सोच रहा है एक एक बच्चा की कब मोदी की सरकार जाएगी, यानी कि उब सा गया है, यानी कि नाम सुन के भी घिन्न सा लग रहा है अब लोगों को। तो हर कोई चाह रहा है कि मोदी की सरकार चली जाए, लेकिन वह जितना सोच रहा है कि चली जाए उतना ही मजबूत हो जा रहा है। यानी कि जो प्रशासन या संस्थाएं हैं इतनी मजबूती, या वह दलाल मीडिया इतनी मजबूती से खड़ा है कि हम पूरे देश को बेचवा करके ही दम लेंगे, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके ही दम लेंगे हम। यह दलाल मीडिया ऐसा कर रहा है। नहीं तो मीडिया अगर चाह दे तो चाहे चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो या सरकार हो या प्रशासन हो, 1 सेकेंड में यह सीधे हो जाएंगे। एकदम कहते हैं ना, राड जैसे सीधा, वैसे सीधे हो जाएंगे इनकी पोल खोलने लग जाए तो। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य इस देश का कि वह मीडिया दलाल हो गया है, यह दुर्भाग्य इस देश का है। अब ऐसे में करप्ट व्यक्ति ने दूसरों को भी करप्ट बना दिया। लालच बुरी बला, लालच में वह भी मीडिया करप्ट हो गया। तो अब ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में पूरी तरह से मदद करेंगे नीतीश नायडू, तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा निश्चित है, सरकार गिर जाएगी। और अगर नहीं गिरी सरकार, अगर नीतीश नायडू ने समर्थन वापस नहीं लिया और सरकार नहीं गिरी, तो 2026 फरवरी से मार्च तक नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा भंग करके मध्यवर्ती चुनाव में जाएगी। फिर ना नीतीश का अस्तित्व बचेगा और ना नायडू का अस्तित्व बचेगा।
तब तक एसआईआर पूरे देश में हो जाएगा और भाजपा इतनी मजबूत होकर के चोरी के वोट से निकलेगी कि फिर उसके बाद चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह भी बातें सत्य हैं। इसलिए अब नीतीश नायडू की मदद से सरकार बनाने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। इस तरह की बातें निकल रही हैं। देखना होगा कि जब 1 दिसंबर से पार्लियामेंट चालू होगा शीतकालीन सत्र तो क्या होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तलाश हुई पूरी, मोदी की हो जाएगी विदाई, यह बात कही जा रही है। और इसी का एक हिस्सा था चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, जो जाकर के नीतीश से मिले थे। अब सवाल यहां पे यह उत्पन्न हो रहा है कि देखना यह दिलचस्प होगा, चंद्रबाबू नायडू की अगर तलाश पूरी हो गई है और मोदी की विदाई हो जाएगी तो यह देखना होगा कि पहले तो वहीं पर संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। 14 नवंबर को अगर नीतीश कुमार पलटकर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, विदाई हो जाएगी और नायडू की तलाश भी पूरी हो गई। और अगर नीतीश नहीं पलटते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है बिहार में, फिर तो मोदी को हटाना इम्पॉसिबल होगा। मोदी को नहीं हटा पाएगा इंडिया गठबंधन। फिर तो इंडिया गठबंधन के लोगों को या विपक्षी नेताओं को घर में बैठ जाना चाहिए और घर में बैठ करके अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई अब भाजपा के हाथ से सत्ता तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि वोट चोरी का सिलसिला अब थमने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है और चुनाव आयोग बेशरम हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सच है, इसे इंकार नहीं कर सकते। और दूसरा, एनडीए गठबंधन एग्जिट पोल में बढ़त के बावजूद निराश क्यों है। अब सोचिए कि जिससे अब जब खबर चलने लगी, एक्सपोज होने लगे, तो भाजपा के दफ्तर में मिठाई बंटने लगा, तब मिठाई बंटने लगा। नहीं तो उसके बावजूद भी निराशा क्यों है अंदर, क्योंकि अभी चोरी हुई नहीं है, चोरी करने के लिए लिस्ट बन गया है कि कौन कौन सी सीटें चोरी करनी है चुनाव आयोग की मदद से। काउंटिंग के वक्त, जैसे नरेंद्र मोदी को काउंटिंग के वक्त जिताया गया था स्लो काउंटिंग करके, बिजली भगा करके, वैसे ही 30 से 35 सीटें जीतने की तैयारी है। सफल हो जाएगी नहीं होगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।